नमस्कार, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। सीमा विवाद को लेकर भारत चीन के बीच कोर कमांडर की बैठक अगले हफ्ते होने की संभावना है। अब तक कोर कमांडर स्तर की 5 बार बैठक हो चुकी है। पहली बैठक को छोड़कर सभी बैठक बेनतीजा रही, लेकिन अगले सप्ताह होने वाली ये बैठक इस बार बिल्कुल अलग होगी। भारतीय सेना ने पैंगोंग के दक्षिण इलाके में कई पहाड़ियों पर कब्जा कर चीन को बैकफुट पर धकेल दिया है, जिसके बाद उम्मीद है कि बातचीत की मेज पर अब चीन के तेवर नरम दिख सकते हैं। बैठक के दौरान भारत की तरफ से चीन को अप्रैल वाली स्थिति में तुरंत वापस लौटने को फिर से कहा जाएगा। वहीं डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को जल्द और तयशुदा समय के भीतर करने की भी अपनी पुरानी मांग को दोहराया जाएगा और इसके साथ ही एलएसी पर सेना के जमावड़े को भी कम करने के लिए भारत चीन से कहेगा। सूत्रों के मुताबिक ब्रिगेड कमांडर की बैठक में भी चीन सैन्य अधिकारी इस बात पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि पहले भारत अपनी सेना को पैंगोंग के दक्षिणी छोर से पीछे हटने को कहे, तब जाकर चीन पैंगोंग के नॉर्थ बैंक पर कोई कार्रवाई करेगा। चीन की घेराबंदी के लिए भारत ने कई योजनाएं बनाई हैं। चीन को घेरने के लिए भारत अब रूस, ब्रिटेन और वियतनाम से रक्षा सहयोग समझौता करने की योजना बना रहा है। इससे पहले भारत जापान के साथ पहले ही समझौता कर लिया है। इस समझौते से भारत इन देशों के साथ अपनी रक्षा सुविधा का इस्तेमाल कर सकेगा। वहीं भारत की सेनाएं इन देशों में रक्षा सुविधा ले सकेंगी। भारत के कड़े रुख के बाद चीन घबराया हुआ है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी जनता के आगे गुहार लगाई है कि संकट के समाधान के लिए चीन के राजनयिकों पर भरोसा रखें। साथ ही ग्लोबल टाइम्स अखबार में दावा किया गया है कि भारत से सीमा विवाद लंबा चल सकता है। एलएसी पर चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच अब भारतीय वायुसेना चीन से सटी सीमाओं पर अपनी स्थिति और ज्यादा मजबूत करने जा रही है। इसके लिए सेंट्रल एयर कमांड के प्रमुख एयर मार्शल राजेश कुमार ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। वायुसेना के अधिकारी ने राज्य के पर्वतीय इलाकों में एयर डिफेंस राडार और लड़ाकू विमानों के उतरने के लिए जमीन की उपलब्धता पर चर्चा की। उत्तराखंड की सीमा चीन और नेपाल से लगती है। नेलोंग, लवथल, माना, बझोती, जोहार घाटी और व्यास घाटी वो इलाके हैं जहां चीन नजर गड़ाए बैठा है। ऐसे में यहां जमीन मिलने से उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में एयर डिफेंस राडार और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जैसी सुविधाएं स्थापित करने से वायुसेना को काफी मदद मिलेगी। एयर मार्शल ने पंतनगर, जौलीग्रांट और पिथौरागढ़ हवाई अड्डों का विस्तार करने और चुखौटिया में एक हवाई अड्डे के लिए जमीन देने का भी आग्रह किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ी है, इसलिए राज्य सरकार गंभीरता से काम कर रही है। लड़ाई के लिए, आत्मरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और शांति व्यवस्था के लिए हमको आयुध से परिपूर्ण होना ही पड़ेगा। और इसलिए मैं तो निश्चित रूप से मैं इसके लिए प्रयास करूंगा कि हमारी जो सड़कें हैं, हमारी सेना के हिसाब से उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारी सैन्य शक्ति को हमको फ्रंट में रखना चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए अपनी सड़कों का निर्माण करना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने इस साल फरवरी में हुए दंगा मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस की चार्जशीट में सीएम नेता सीताराम येचुरी, स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव, अर्थशास्त्री जयति घोष और फिल्मकार राहुल रॉय का नाम साजिशकर्ताओं के मददगार के रूप में दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर, उमर खालिद, पूर्व विधायक मतीन अहमद, आप विधायक अमानुतुल्लाह खान का नाम भी शामिल है। इन सभी को दिल्ली हिंसा केस के साजिशकर्ताओं का मददगार बताया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हिंसा मामले में कई नाम सामने आए हैं, जिसमें योगेंद्र यादव और अमानुतुल्लाह खान के नाम भी शामिल हैं और फिल्मकार राहुल रॉय का नाम भी शामिल है। आपको बता दें, साजिशकर्ताओं की मददगार के रूप में ये नाम दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, पूर्व विधायक मतीन अहमद और आप विधायक अमानुतुल्लाह खान के नाम भी शामिल हैं। दिल्ली हिंसा केस में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में अपना नाम आने पर सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि
दिल्ली पुलिस बीजेपी की केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के नीचे काम करती है। उसकी अवैध और गैर कानूनी हरकतें बीजेपी के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के चरित्र को दर्शाती हैं। वो विपक्ष के सवालों और शांतिपूर्ण प्रदर्शन से डरते हैं और सत्ता का दुरुपयोग कर हमें रोकना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए विदेश गई हैं। सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी भी विदेश गए हैं। सोनिया गांधी 2 हफ्ते तक विदेश में रहेंगी, ये जानकारी कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर दी। विदेश जाने की वजह से सोनिया और राहुल संसद के मॉनसून सत्र के पहले चरण में शामिल नहीं हो पाएंगे। तुर्की की राजधानी अंकारा में आए खौफनाक बवंडर ने लोगों को दहशत से भर दिया। धूल भरे इस बवंडर में 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। जो मंजर लोगों ने देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। धूल के बवंडर ने पूरे शहर को घेर लिया। आसमान का रंग बदल गया। सामने आए एक वीडियो में बवंडर तेजी से कई इलाकों को अपनी चपेट में लेता दिखा। धूल भरी आंधी की वजह से तुर्की की राजधानी अंकारा के कई इलाकों में अंधेरा छा गया। गुलाबी आसमान लोगों को डराने लगा। बताया जा रहा है कि इस बवंडर के दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। कहा जा रहा है कि लोगों ने ऐसी भयानक आंधी अपनी जिंदगी में पहली बार देखी। ऐसी आंधी जिसने कई इलाकों को ढक दिया। दूर दूर तक कई बड़ी इमारतें बवंडर के आगोश में नजर आईं। कुदरत के इस कहर में 6 लोग घायल भी हो गए। इसके अलावा वहां लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होने की भी शिकायत की। गुजरात के साबरकांठा से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें गाड़ी को सैलाब अपने साथ बहाकर ले गया। साबरकांठा में हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में हालात काफी बिगड़ गए, जिसकी एक झलक वहां के ईडर इलाके में दिखी, जहां बाढ़ जैसे खतरनाक हालात बन गए। सामने आए एक वीडियो में एक भारी भरकम गाड़ी सैलाब के साथ बहती हुई नजर आई। पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ी आगे जाकर पलट गई, जिसके बाद लोग काफी घबरा गए। गणपति मंदिर है, गाड़ी कणाई जा रही है। अच्छी बात ये रही कि गाड़ी में बैठे लोग बाहर निकल चुके थे, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि भारी बारिश के बाद गलियों और सड़कों पर आए सैलाब ने लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी। मुंबई के कांदिवली में हुए एक सड़क हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई। ये घटना वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हुई, जहां कुछ काम की वजह से सड़क किनारे बैरियर लगाए गए थे, लेकिन यही बैरियर हादसे की वजह बन गए। सामने आए एक वीडियो में एक बैरियर गिरते हुए दिखाई दिया। जिस वक्त बैरियर अपनी जगह से खिसका, पीछे से एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आ रहे थे। इससे पहले कि वो मोटरसाइकिल रोक पाते, बैरियर उनके सामने आ गया और वो नीचे गिर गए। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने एक बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई, जबकि उसके एक साथी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने सड़क पर बैरियर लगाकर काम कर रहे ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। दिल्ली में कोरोना से स्थिति एक बार फिर बिगड़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4300 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले हैं, तो वहीं कोरोना से पिछले 24 घंटे में 28 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी में कोरोना से अब तक 4700 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में 2,14,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस के मुताबिक अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने और एक दलित युवक के साथ मारपीट के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता छविनाथ यादव को गिरफ्तार किया गया, जिस पर पार्टी कार्यकर्ताओं का पारा चढ़ गया। वो गिरफ्तारी के विरोध में जिला अदालत के बाहर इकट्ठा होकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां बरसाईं। लाठी चार्ज के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। प्रतापगढ़ जिले के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष छविनाथ यादव ने तो अपनी गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगा दिया। गुंडा विधायक के दबाव में हमारे ऊपर FIR हुई है। हाँ। आपने वीडियो में देखा होगा ना, मैंने मारपीट की है ना मैंने ऐसी कोई बात की है। हालांकि कोर्ट ने छविनाथ यादव और उनके कुछ साथियों को 5 दिन की रिमांड में भेज दिया। इन सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने SC/ST एक्ट समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी आदेश के बावजूद धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस का दावा है कि इस धार्मिक कार्यक्रम में आसपास के कई गांवों से लोग इकट्ठा हुए।
और जब पुलिस को पता चला कि वहां कोरोना से बचाव के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो उसने कार्रवाई की चेतावनी दे दी। इस बात पर लोग आग बबूला हो गए। उन्होंने पुलिस की गाड़ी को ही घेर लिया और कुछ लोग उस पर हंगामा करते हुए भी देखे गए। आरोप है कि गुस्साई भीड़ ने पुलिस की टीम पर पत्थर भी बरसाए, जिससे वहां तनाव का माहौल बन गया। इतना ही नहीं, कार्रवाई करने पहुंची पुलिस को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। बताया जा रहा है कि इलाके में हुए धार्मिक आयोजन में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और इस दौरान कोरोना से बचाव के किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया। चीन से जारी तनाव के बीच हिमाचल के रोहतांग को लेह की सीमा से जोड़ने वाली अटल टनल बनकर तैयार हो गई। खबरें हैं कि इसी महीने के आखिर हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टनल का उद्घाटन कर सकते हैं, जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। ये टनल 10,000 फुट की ऊंचाई पर है और कहा जा रहा है कि इतनी ऊंचाई पर दुनिया की ये सबसे लंबी टनल हो सकती है। अभी हमारा प्लान है कि सितंबर के लास्ट वीक तक जो है इसको देश के लिए समर्पित कर दें। इस टनल के भीतर थोड़ी थोड़ी दूरी पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इस टनल के शुरू हो जाने से किसी भी मौसम में लेह तक पहुंचा जा सकेगा। मतलब भारी बर्फबारी में भी ये टनल मजबूती से डटी रहेगी। इतना ही नहीं, इस टनल से सेना को भी काफी मदद मिल सकती है, क्योंकि इसके जरिए मनाली से लेह की दूरी करीब 40 किलोमीटर कम हो जाएगी और सेना बर्फबारी के बीच भी आसानी से LAC पर पहुंच सकेगी। इतना ही नहीं, टनल के जरिए सीमा पर किसी भी तरह का सामान पहुंचाया जा सकेगा। करीब 10 साल में बनकर तैयार हुई ये टनल 8.8 किलोमीटर लंबी है। 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सुरंग के निर्माण की घोषणा की थी। लखनऊ में PPE किट की खरीद में घोटाले का गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। PPE किट स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाने वाली वो किट है जिसमें कोरोना से बचाव के लिए खास तरह का सूट, दस्ताने, चश्मा और मास्क समेत कई चीजें होती हैं। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में मनमानी कीमतों पर PPE किट खरीदी गई और इसकी आड़ में बड़ा घोटाला किया गया। इसके खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया। प्रदर्शन में कार्यकर्ता PPE किट पहनकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दिया। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने भी कार्रवाई में देर नहीं लगाई और प्रदर्शनकारियों को घसीटकर बसों में भरना शुरू कर दिया। इस हंगामे के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं की पुलिस से खींचतान भी हुई। उन्होंने राज्य की योगी सरकार पर तानाशाही का भी आरोप लगाया। हंगामा बढ़ता देख सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि